My name is Hamid Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. Yesterday, we discussed the initial things about this Photoshop, and now from today onward, inshallah, we will be discussing the formal tools which actually Photoshop has provided us. So let's move to this Photoshop first, and then uske baad we can continue our discussion. So please confirm, can you see my Photoshop screen now? Can you see my Photoshop screen now? Okay, perfect. So let's start first the introduction of Photoshop. Just thoda sa recap of this previous session. Actually, Photoshop is one tool as known it's by its name. Photoshop means photo से related shop. ठीक है, फोटो से रिलेटेड शॉप जहाँ पे आप कोई भी काम ऐसा जो कि रास्टर इमेजेस या पिक्चर से रिलेटेड है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को रीस्टोर कर सकते हैं। ये सारी के सारी वो ऑप्शंस हैं जो कि फोटोशॉप आपको प्रोवाइड करता है। और इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम ये सारी के सारी चीज़ें फोटो से रिलेटेड, फोटो की रीस्टोरिंग कैसे करते हैं, फोटो को इवन डी शेप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल I'll pick up one of the, sorry, this is not something which I'm supposed to share. I'm supposed to share Photoshop screen with you. Now can you please confirm Photoshop की स्क्रीन मेरे सामने आपके सामने विजिबल है? By mistake, Yeah. I was actually giving you something else. Okay, so this is something, the toolbox, right? This is on your left side, चाहे वो सिंगल इसमें हो या डबल अरे में हो, आइदर इस शेप में, राइट, या इस शेप। ये दोनों की दोनों ऑप्शंस हैं जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। The further I would like के आप please note it down also, and the recording of this session is also continue so that कि अगर किसी को कोई confusion हो, he can go through the trainings videos through YouTube channel and you can review this whole lecture again. Okay जी, the first thing, as yesterday we discussed how to create a new file से जाके new पे click करेंगे and let's suppose any of the desired size which you want, हम उस पे कर देते हैं let's suppose okay, means के हमने एक document create कर लिया which is of okay, so that's the document of approximately the size जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट बोर्ड। ओके, आर्ट जिसके ऊपर आपकी चीज बननी है, दैट इज कॉल्ड आर्ट बोर्ड। एंड कोई भी काम ऐसा जो कि फोटोशॉप में होगा वो इस आर्ट बोर्ड के ऊपर लॉजिकली हैज टू बी इन डिफरेंट लेयर्स, लेकिन यू कैन डू ऑन वन लेयर ऑल्सो। लेकिन कीप इन माइंड कि अगर आप वन लेयर के ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, सो एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें कोई अमेंडमेंट्स या कोई चेंजेस नहीं कर सकते, एज आई शोन यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। एंड इंशाल्लाह आज के सेशन में भी मैं एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके आपको डिफाइन एंड सारा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द मूव टूल, दैट इज द एरो, और एरो के साथ ये क्रॉस का साइन, सो दैट मीन्स एरो को आप मूव कर सकते हैं। एज यू कैन सी माय कर्सर जो कि इस टाइम स्क्रीन पे सर्कल की शेप में हॉवर हो रहा है, यू कैन also go through that and you can review all of them, and there are plenty of students which are still trying to log in, and they are the one or the naughty students, they usually deserves at this time because it's way too late to sign in the class. So I would request कि please be on time so that कि आपकी वजह से बाकी सारे डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, मूव टूल से हम कोई भी शेप जो कि आप ड्रॉ करेंगे अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर, उसको आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम एनी लोकेशन, फ्रॉम दिस टू दिस और एनी अदर, जहां पे भी आप करना चाहें। ओके, लेकिन अगर कोई भी शेप आप एक ही लेयर के ऊपर बनाना शुरू कर देंगे, सो दैट विल बिकम वन लेयर, मींस वन शेप, करेक्ट। सो अगर वो ओवरलैप हो रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एक स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है जी,
इसके ऊपर मैं कोई ना कोई कलर यहाँ से जाके, लेट्स सपोज दैट इज द कलर पैलेट, आप फोरग्राउंड कलर से मैं जाके कोई भी कलर यहाँ से अपनी चॉइस का, दैट इज द टोटल मिलियंस ऑफ कलर की वेरिएशन है इन द फोटोशॉप, इनमें से जाके आप कोई भी कलर अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइट से करते करते करते, दैट इज द चॉइस ऑफ कलर्स, इनमें से आप करते 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 ब्लैक एंड व्हाइट में टू द फुल डार्क, or maybe from 0 to red, or maybe from red to yellow and yellow to green, green से कोई भी कलर आप अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का चूज करें एंड प्रेस करें ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ पेंट बकेट टूल जी प्रेस करने से दैट कैन बी पेस्टेड हेयर, राइट। अभी बिल्कुल इसको ज़्यादा कंफ्यूजन या इसको अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम गिविंग यू द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। ओके, लेट्स सपोज इसके दोबारा बाद में हम वी विल रीकैप दिस होल थिंग अगेन कि हाउ कैन यू क्रिएट दिस लेयर्स एंड ये कलर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो राइट नाउ एज दिस इज लेयर नंबर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर ही मैंने ये प्लेस कर दिया। Now if you want कि background should be separate and this should be separate, this won't be the case, because both are, this is the background and this is the foreground, जो उसके ऊपर ये दोनों now that become one layer। और अगर let's suppose इसी लेयर के ऊपर आप कोई और चीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाके मैं सर्कल let's suppose क्रिएट करता हूँ किसी भी शेप का, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग रेड कलर मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कलर देकर मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। Okay, now we have three colors placed. One is white, one is red, and the other one is this very dark red, right? But now they are in one. You cannot move it because this is on the same layer, correct? So instead of doing this, this is just the layer experiment, हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। लेट मी अनडू दिस, और हम दोबारा से वापस जाते हैं मेन टूल के ऊपर। लेट सपोज हम यहाँ से क्रिएट करते हैं न्यू लेयर, एंड द आइडिया इज कि न्यू लेयर के ऊपर वी वांट टू हैव अ स्क्वायर, एंड स्क्वायर पे जाके हम क्रिएट कर देंगे लेट सपोज ये वाला कलर प्लेस किया हमने। नाउ द मूव टूल जिसको हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस विद द माउस, क्लिक, एंड ये देखिए you can now move it anywhere because now this is on the separate layer, correct? Background is supposed to be the background, you are not supposed to move it, background usually move नहीं होता, लेकिन background के ऊपर लगाई जाने वाली सारी की सारी स्लाइड इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक रूल्स ऑफ फोटोशॉप, करेक्ट? लेट मी रिवाइंड दिस। बैकग्राउंड की लेयर को आप मूव नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज वन रीजन इज दैट इज लॉक्ड, दिस अदर रीजन इज दैट लॉजिकली यू आर नॉट सपोज टू मूव द बैकग्राउंड। अगर आपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी कलर देना है, सो यस यू कैन डू इट एंड यू कैन मूव इट स्टिल बाय अनलॉकिंग दिस, उसका तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा, करेक्ट? यहां तक होगी बात क्रिस्टल क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू दिस फर्स्ट टूल एंड दैट इज द रेक्टेंगल मार्क टूल, करेक्ट? जिस तरह अभी हमने एक चीज को ड्रॉ करने के लिए किसी भी कोई भी शेप आप ड्रॉ करते हैं एंड गो टू अगेन न्यू लेयर एज अ स्टैंडर्ड, ये चीज आपने याद रखनी है, एंड वी प्लेस समथिंग ब्लैक कलर हेयर। अभी आपने इस चीज को बिल्कुल इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि मैं किस तरीके से ये करता जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अप्लाइंग द शॉर्टकट्स, लेकिन ये सारे के सारे तरीके, ये सारे के सारे डिफरेंट मेथड्स वन बाय वन करके आपको सारे एक्सप्लेन भी करूँगा और आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, सो दैट कि आपको ये सारे के सारे बिल्कुल ऐसे याद हो जाए एज यू आर परफेक्ट इन दिस डोमेन। अच्छा, ये देखें अभी दैट इज behind this square, so what is the reason? Can you please कोई बंदा मुझे just explain कर सकता है कि what is the reason the red is back and sorry red is front and black is back, at the background? What could be the reason? Yes, Khan. Sir, because the layer 1 is the upper one and the layer 2 is the below one. Excellent. So if we put the layer 2 above, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट।
एग्जैक्टली राइट. सो दैट इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने फॉर ऑल द टाइम्स टू कम याद रखना है. ठीक है जी. सो किस तरीके से आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लेयर नंबर 1 को उठा के लेयर नंबर 2 से ड्रैग करके जस्ट नीचे ले आते हैं एंड हैव अ लुक एट दिस. नाउ वी हैव टू डिफरेंट शेप्स, लेकिन moreover selected layer number 1 is, which color is this is red, and I'm trying to move black, तो black move नहीं होगा. Again you must have to remember the reason, because अगर आपको logic समझ आ गई so things would be very easy for you. And let's suppose अगर मैं layer number 2 को select करता हूँ और मैं red पे click करके इसको move करूँगा तो red logically ऐसे move नहीं होगा. The reason is that you have selected layer, a separate layer, and you are trying to move something else. ठीक है जी. Exactly right. Almost every student is perfectly spotted on कि what could be the reason. Right? अब हम इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं and let's create another layer, and that is new layer. लेकिन interestingly just रेक्टेंगल मार्कर टूल पे इसके नीचे अगर बॉटम पे आप ये गौर से देखें देयर इज एन एरो. एरो इज इंडिकेटिंग दैट दिस हैज मोर टूल्स other than this one. So how to open it? Just click for more than 1 second and here we go. राइट. दिस इज अ सर्कल टूल. आप सर्कल टूल किसी भी शेप का किसी भी जगह पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं. एंड लेट सपोज हम इसमें जाके दैट इज द प्लेस. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू लेयर फर्स्ट, और मे बी फर्स्ट क्रिएट अ न्यू लेयर, उसके बाद ये सर्कल लगाएं. इन आइदर ऑफ द केस जो भी आपको पसंद है. लेट सपोज मैं यहाँ से जाके लेट सपोज आई पिक्ड अप डार्क ग्रीन कलर and press OK and Alt plus backspace, and here we go. That is the third layer. Okay, now we have 3 layers. Can you please just let me know how to bring layer number 3 under layer number 1? Sir, you asked me. Say it again. मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. सर क्या आपने मुझसे पूछा? Yes, हाथ आपसे पूछ रहा हूँ. ये green, how can I put it back towards the back to red? Means red से इससे background पे कैसे लेके जाऊँ? सर हमने लेयर 3 को लेयर 1 की जगह पे लाना, और लेयर 1 को Absolutely. अगर आप चाहें तो लेयर 2 की जगह लेयर 1 की जगह Okay. लेंगे. Have a look at this. How can we do this? Just layer number 3 को drag करें layer number 2 से नीचे, and layer number 2 is now at this top. And let's suppose अगर मैं layer number 3 को one step more down ले आता हूँ, so it is go down to the red one. So that's how very easily you can create different new layers. Absolutely. And you can also drag the layers, and drag करने के बाद you can move on. ठीक है जी. सो दैट इज द बेसिक थिंग या बेसिक टूल्स का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये डिफरेंट शेप्स क्रिएट करनी है. सो असाइनमेंट फॉर टुमारो इज कि आप सारी की सारी डिफरेंट शेप्स क्रिएट करें, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स क्रिएट करें. ओके, देन उसके बाद interesting things more comes with the help of different combination of different tools. Let's suppose for example I'm interested for the time being कि मैं इस red को which is almost in the center मैं इसको for the time being hide कर दूँ. So how can I do this? Very simple. Just go to this layers. That is layer number 1. Actually this is red one. And मैं let's suppose जाके that's the eye, और मैं इसकी indicators visibility को मैं ऑफ कर देता हूँ. So logically instead of deleting this, it's better कि आप layers को ऑफ करते जाएं, and here it comes the final thing जो कि आपकी actual थी. सही है जी. So that's make it more simple. 100% Nurul Huda, we can change the shape of any color. Okay ji. Sayyida Alia Azhar, welcome you all, and you are still unable to hear me today. uh, I'm not sure what could be the reason. Please confirm anyone, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. Okay. Alia, please confirm. Must be something wrong with your internet or speakers, because things are working fine at our end.
ओके जी, सो लेट्स मूव वन स्टेप अहेड। जल्दी जल्दी में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारे के सारे मेरे साथ साथ बिल्कुल चलते जाएं। लेट्स क्रिएट अनदर न्यू लेयर फर्स्ट एंड दैट इज ऑन द टॉप ऑफ लेयर नंबर 2। आप जो भी लेयर क्रिएट करेंगे दैट वुड गो अबव टू दिस वन, ठीक है, जो भी सिलेक्टेड है। लेट्स सपोज लेयर नंबर 3 पे हैं, आप क्रिएट न्यू लेयर करते हैं तो 3 के ऊपर मींस इन बिटवीन 3 एंड 1 देयर विल बी अ न्यू लेयर व्हिच वुड बी क्रिएटेड एंड हियर इट इज, ठीक है। एंड बिल्कुल ऐसे ही इफ यू थिंक दैट ये जरूरत नहीं था, ये ज्यादा हो गया, सो यू कैन जस्ट गो एंड डिलीट द आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड दैट लेयर वुड बी डिलीटेड, राइट। सेकेंडली अब आ जाते हैं लेयर नंबर 4 के ऊपर। लेट्स क्रिएट 3 सर्कल्स, ओके। One circle is this, but this is not a circle, okay. So let me undo. Yeah, control D is for deselect. And let's suppose if I'm interested to create horizontally, vertically, equally, exactly, bilkul, almost exact shape the circle, how can I create? Very easily. There are two things which you have to do. Note it down and practice it at your end very easily. What you can do is, प्लीज को बंदा मैसेज कर दे चैट बॉक्स में दैट प्लीज चेक योर माइक एंड समथिंग बिकॉज शी इज अनएबल टू हियर अस। ओके जी, हाउ कैन यू डू इट? वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ माउस क्लिक। आप ये देखें, माउस क्लिक किया आपने और ड्रैग करने से, सॉरी, माउस क्लिक करने से और ड्रैग करने से what you can do is you can come up with any sort of circular shape, but these are not the exact horizontally and vertically equal circle. So if I am interested to create exact same circle, just press the shift key and have a look at this. Absolutely correct. And if I'm interested at the same time to move it on to the center of the screen, मैं इन दोनों कीज के साथ स्पेस बार की को प्रेस करूंगा and that I can very easily move it to any location. Space bar, release the space bar key, so that means कि the area has been selected. Now press shift की, आपने बेशक उसको छोड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शिफ्ट की छोड़ने से पहले माउस के क्लिक को छोड़ेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड किस तरीके से आपने करना है। एंड लेट मी रीडू दिस अगेन। मैं बिल्कुल यही शेप दोबारा क्रिएट करूंगा, बट आई एम इंटरेस्टेड लेयर नंबर 4 पे। पहले मैं जाके इसमें लेट्स क्रिएट अ सर्कल, okay. Now if you are interested to make another shape, so control D is for deselect। मैं दोबारा सर्कल टूल पे सेलेक्ट करता हूँ एंड एक नई शेप क्रिएट करता हूँ। लेट सपोज विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की मैं एग्जैक्ट वही सर्कल, ऑलमोस्ट उतना ही, स्पेस बार से लेट मी ब्रिंग इट टू समवेयर हियर, ऑलमोस्ट टू द सेम साइज। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, सो मैं स्पेस बार को छोड़कर और एग्जैक्टली इसके ऊपर या ऑलमोस्ट उसी साइज का एक सर्कल और क्रिएट करता हूँ। एंड नाउ हाउ टू रिलीज द कीज। सबसे पहले आपने माउस की को छोड़ना है, उसके बाद शिफ्ट की को छोड़ना है, एंड देन द फाइनल द लास्ट इज द स्पेस बार। ये 2-3 दफा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि ये कितना इजीली ये काम होना शुरू हो जाएगा। इट इज जस्ट द सीक्वेंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेयर नंबर 4 के बजाय लेयर नंबर 5, and instead of this green color, let me take this color and मैं ये fill कर देता हूँ इसके अंदर, correct। So let's take another circle जो कि let's create a new layer this time first, layer number 6, और layer number 6 के बाद let me create again almost the same size with the help of click करके उसको ड्रैग करना है। जस्ट आपने स्पेस बार की से ऑलमोस्ट उसके पास लेके आना है, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि ऑलमोस्ट उतना ही है। स्पेस बार की को छोड़कर और ऑलमोस्ट उसी साइज का अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल और ऑलमोस्ट एट दिस प्लेस। नाउ रिलीज दिस की एंड जस्ट शिफ्ट की छोड़ दें, बिल्कुल release the mouse key, so that means कि that's the exact place which you want। now all as you know कि हमने ऑलरेडी लेयर तो सिलेक्टेड कर चुके हैं,
So let me hide this and go to more lightish color, which is of this color, and let me put it this way. करेक्ट. सो कंट्रोल प्लस डी. अब मैं ये करूंगा मूव टूल से इन तमाम को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर दूंगा. हाउ कैन आई डू दिस? देखिए सिलेक्टेड मूव टूल है. लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट करता हूं कैसे. दोबारा लेयर्स पैनल ओपन, फ्रॉम लेयर नंबर 4 सेलेक्ट लेयर नंबर 4 एंड एरो की से मूव करके इसे इसके ऊपर ले आऊं ऑलमोस्ट एट दिस लोकेशन, एंड लेयर नंबर 6 को पिक करके ऑलमोस्ट इसके ऊपर. Correct. So that is something, the first thing we are going to create today, and that is with the help of different shapes. Okay. अब इसके पीछे एक हम लगाएंगे square, which is actually not 100% square, which is almost of this size. Or before releasing the cursor key, या let's create a new layer first, and उस पे जाके let's suppose we create something like more greenish color, like alt plus backspace is the shortcut key. लेकिन अभी आपने सोचना नहीं है. that is the paint bucket से जाके इस पे क्लिक करेंगे and that will the color will be filled. लेकिन ये क्या हुआ भाई? what has happened? yes, 100% you can copy paste. उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, होल्ड ऑन सेकंड. ये क्या हुआ भाई? ये तो सारा कुछ गायब हो गया. इज देयर एनीवन हु कैन गेस व्हाट वेंट रॉन्ग? We have to draw layer last layer to downward. Nothing went wrong. Yes, dear students, nothing went wrong. Had Khan, yes, I know that you know it. So instead of wasting time, let me bring layer number 7 to layer number 5 से नीचे. Correct? So एक one step on layer number 4 से नीचे. And here we go. So that is something which we are going to create. ठीक है ना? So perfect. Absolutely correct. The top layer, जो भी लेयर ऊपर जाएगी वो ऑटोमेटिकली यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इज कि ये सारी की सारी चीजें उसके ऊपर से ऊपर से ऊपर चलती जाएंगी. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ. हाउ कैन यू मेक अ कॉपी ऑफ डिफरेंट लेयर्स? अब दिस वन स्टेप अहेड. हाउ डू यू पुट दीज कलर्स टुगेदर? मैंने एक कलर्स को टुगेदर नहीं किया. आई जस्ट मैंने इसको लेयर नंबर 4 को पिक किया एंड आई जस्ट मूव इट विद द एरो की. कीबोर्ड के एरो कीज के साथ यू कैन मूव इट टू द अप, यू कैन मूव इट टू द डाउन, एंड यू कैन मूव इट टू द लेफ्ट और राइट. दैट इज समथिंग आई हैव डन. राइट, ये मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया एंड दैट्स हाउ आई मेड इट ऑलमोस्ट इन द राइट. दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव डन. ठीक हो गया जी? यहां तक बात होगी क्लियर? ओके, अब चलते हैं जी इसको कॉपी कैसे आपने करना है. आई एम इंटरेस्टेड कि लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस लेयर नंबर 5. वेरी सिंपल. आप जाएं जल्दी से लेयर्स के ऊपर विद अप एंड डाउन बटन्स. व्हाट डू यू मीन? आद अच्छा, लेयर नंबर 5 की कॉपी कैसे बनानी है? जस्ट इस पे माउस से क्लिक करें और ड्रैग करके लाएं न्यू लेयर के ऊपर. दिस विल मेक अ कॉपी. ये लेकिन लेयर नंबर 5 एंड लेयर नंबर 5 कॉपी. सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल कॉपीज. जितनी चाहें अब आप उसको बना सकते हैं. नाउ एज द सिलेक्टेड लेयर इज लेयर नंबर 5 की कॉपी, सो यू कैन मूव इट फ्रॉम हेयर टू हेयर. Correct? So that's how it makes so simple for you to create anything. एक दफा आपने क्रिएट करना है एंड देन उसके बाद यू हैव टू मेक मल्टीपल कॉपीज और बनाते जाएंगे. और इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 लेक्चर में जब हमारे ये बेसिक टूल्स की चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी, मैं आपको खुद से टास्क देता जाऊंगा हाउ टू क्रिएट डिफरेंट शेप्स. आप एक शेप से दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, ये डिफरेंट शेप्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं. दैट वुड बी इंशाल्लाह और जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनमें ये सारे के सारे लेक्चर्स होंगे. सो ये जहां तक होगी बात क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेयर नंबर 4 को लेट्स मेक अनदर कॉपी ऑफ दिस. सेंटर टू द फ्रंट 100% एवरीथिंग.
राहिमा खुरम 100% यस यू कैन वेरी इजली डू इट, एंड मैं आपको उसके भी बड़े तरीके बताऊंगा। एंड आई जस्ट डू नॉट वांट टू गो कि मैं दरम्यान में इंटरप्शन ना हो। ओके, जब उसका टाइम आएगा फिर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे 100% ड्रैग करके उसके बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट उसके ऊपर कैसे आप प्लेस कर सकते हैं। दैट वुड बी इंशाल्लाह और कमिंग डेज में, बल्कि मोस्ट ऑफली कल वाले लेक्चर में ही हम ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह 100% एक को दूसरे के ऊपर कैसे प्ले करना है। लेकिन राइट नाउ एज वी आर डिस्कसिंग मेनली विद द फर्स्ट टूल जो ये वाला था, रेक्टेंगल एंड सर्कल। लेकिन सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम इज नॉट एज सच, यूजुअली हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। दैट मींस रो, एंड दैट मींस इस पे क्लिक करने से दैट विल मेक द कॉलम, ठीक है ना। सो यूजुअली हम लोग ये चीज ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते, इसलिए दैट इज जस्ट लाइन, सो नथिंग इज टू बी वरीड अबाउट दैट। ओके जी, सो लेट्स मूव टू दिस टूल फर्स्ट। मूव पे क्लिक करने से यहाँ पे क्लिक करें। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज जो कि आज के लेक्चर का कंक्लूजन होगा, दैट वुड बी द लेयर्स की ओपेसिटी, जिसकी मदद से आप डिफरेंट चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। एंड हाउ कैन यू डू इट? फॉर एग्जांपल, लेट मी layer number 7 is here and layer number 4 is here. Let's suppose सबसे ऊपर टॉप वाली is layer number 6 and that is this one. Okay, हम करते ये हैं कि इसकी ओपेसिटी, ये इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी मीन्स कि ये कितना विजिबल है। राइट नाउ इट इज 100% विजिबल। ओके, या ओवरलैप में क्योंकि ये चीज आ रही है, सो लेट मी एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। लेयर नंबर 5 कॉपी को मैं ऑलमोस्ट इसके हाफ ऑफ द सर्कल में ऊपर लेके आता हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। एंड लेयर नंबर 4 को मैं उठा के इन दोनों से ऊपर ले जाता हूँ। ओके, इन दोनों से इसको मैं ले आया ऊपर। लेट्स experiment another very interesting thing and that is the layers की opacity को मैं change करना चाहता हूँ। ओके, वन वे इज opacity को change करने पे इस पे क्लिक करें एंड डबल क्लिक करें, 100 के बजाय कोई भी फिगर दे दें। लेट्स सपोज मैं 50 एंड एंटर। Have a look at this. It is now the down layer is visible. The green and the light green, जब ये 50% ये और 100% ये combine हुए, so what is the color which came up? ठीक है ना। अब मैं instead of this let me put it again to, चले मैं तरीके पहले आपको बता दूं, उसके बाद the other way could be, इस पे क्लिक करें and there is another arrow। एरो पे क्लिक करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन यूज योर माउस और किसी भी लेवल के ऊपर जाके यू कैन प्लेस इट एट एनी टाइम। करेक्ट, दैट इज द सेकंड वे। द थर्ड वे इज कि ओपेसिटी जहां पे लिखा हुआ है आप इस पे जाएं और माउस से क्लिक करने के बाद जस्ट ड्रैग करें लेफ्ट या राइट, जो वैल्यू आपको पसंद हो वहां पे जाके माउस को छोड़ दें। करेक्ट, सो दैट इज वन वे। अब हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं इसके साथ, क्योंकि लेयर्स की बात हो रही है और लेयर्स की ओपेसिटीज की बात हो रही है। सो लेट मी डू दिस एज 100%, so that means green 100%, and let me take this one layer number 5 की कॉपी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ and let me take a different color, purely entirely different color, and that is red. ओके, मैं लेट सपोज इसमें ये कलर फिल करता हूँ। अभी नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट कि ये मैं कैसे फिल कर रहा हूँ, शॉर्टकट्स की ये आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि लेयर नंबर 4 का हम हाफ ऑफ द पोर्शन को कर देते हैं 50% ट्रांसपेरेंट। सो व्हाट इज द कलर चॉइस विच पॉप्स आउट, ठीक है ना। इसके साथ कॉम्बिनेशन, व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन एंड रेड के साथ कॉम्बिनेशन, बिकॉज रेड इज 100% फुल, दिस इज 50% डाउन, सो विच कम्स टू के ज़ाहिर है ऑफ कोर्स लेयर नंबर 5 की कॉपी को भी अगर 50% कर दें तो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड कलर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। सो इस तरीके से आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सर्कल्स बनाने हैं, स्क्वेयर्स बनाने हैं। स्क्वेयर और सर्कल में से कोई चीज़ आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से बनाना शुरू करें और बेसिक शेप से बनाते जाएं। करेक्ट, सो आई एम मेनली इंटरेस्टेड कि आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करें, सब के सब को ऑफ कर दें एक्सेप्ट दिस लास्ट वन। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। आई जस्ट वांट कि मैं यहाँ से जाके एक नया रेक्टेंगल लूँ और रेक्टेंगल के अंदर मैं फर्दर रेक्टेंगल बनाऊँ, ठीक है जी। दैट इज वन रेक्टेंगल।
एंड लेट्स सी लेयर नंबर 6 के ऊपर जाके आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ न्यू लेयर, एंड लेयर क्रिएट करने के बाद वाई कॉपी ओरिजिनल लेयर 5 को नहीं कर सकते, कर सकते, बिल्कुल 100% कर सकते हैं। नाउ जो आपके अंदर बैठा हुआ ग्राफिक डिजाइनर है ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अब वो बोल रहा है, ठीक है, कैन वी डू दिस, कैन वी डू दिस, एंड यस इन दी फोटोशॉप एवरीथिंग यू कैन थिंक यू कैन डू इट। ओके, सो हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम एक्सपेरिमेंट कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है जी। दैट इज वन स्क्वायर यू क्रिएटेड। मैं इससे कलर एक फिल करता हूँ, ठीक है ना, ये कलर्स चूज किया, ये पेंट बकेट से जाके ये डब्बा एंड दैट इज क्लिक इसके अंदर करेंगे, सो ऑटोमेटिकली दैट वुड बी प्लेस्ड इन। उसके बाद आपने जस्ट मूव टूल से लॉक द लेयर। ओके, उसके ऊपर मैं आता हूँ अभी लॉक कैसे करते हैं लेयर को, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस कि मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर आई जस्ट वांट टू क्रिएट अनदर लेयर इसके ऊपर। आई जस्ट वांट टू क्रिएट द सेम थिंग। मैं यहाँ से जाके इसी लेयर के ऊपर लेट सपोज मैं यहाँ से जाके आई जस्ट वांट कि मैं एक लेयर कोई भी रैंडमली किसी भी जगह पे जाके मैं वो लेयर क्रिएट करूँ, एंड इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं उसके अंदर क्रिएट करूं, आप यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं पेंट बकेट से जाके कलर फिल करता हूं इसके अंदर, तो या इसके अंदर इट इज एक्चुअली फुल वन कलर। ओके, एंड मोर ओवर व्हाट यू कैन डू इज कि आप लेयर नंबर 8 के अंदर से ये सिलेक्टेड एरिया निकाल दें। हाउ कैन यू डू इट? जस्ट प्रेसिंग डिलीट, करेक्ट। सो कंट्रोल प्लस डी, टू कीज को इकट्ठा प्रेस करेंगे, दैट मीन्स कि जो सिलेक्टेड एरिया है दैट वुड बी डी सेलेक्टेड। या दूसरा आप इस पे क्लिक करें एंड लेट्स सपोज ये वाला एरिया इस टाइम सिलेक्टेड था, द शॉर्टकट की वाज कंट्रोल प्लस डी। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंटरेस्टेड कि मुझे याद नहीं रहा, तो इसके बाहर जाके किसी जगह पे भी क्लिक कर दें, सो ये सिलेक्टेड एरिया अब आपका ये निकल आएगा, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंट इज कि आप डिफरेंट शेप्स बनाएं, इसी के अंदर से एक शेप और, लेट्स सपोज यहां से आप कुछ समथिंग लाइक दिस इसको कर दें डिलीट। ओके, कंट्रोल प्लस डी इज डी सेलेक्ट, एंड लेट्स सपोज यहां से जाके आप एक चीज कर दें और डिलीट। सो कोई शेप बनाने के बाद यू कैन ऐड, यू कैन डिलीट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इसी के अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहें विद इन द सेम लेयर, यस यू कैन वेरी इजली डू इट। फॉर एग्जांपल मैं यहीं से जाके मैं इतने सारे एरिया को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड उसमें जाके पेंट बकेट टूल से सिलेक्टेड एरिया से मैं कलर फिल करता हूँ और दोबारा करता हूँ कंट्रोल प्लस डी, सो दैट मीन्स दैट हैज बीन फिल्ड। ओके, सो लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड कि मैं इस वाले एरिया को फिल करूं, तो आप इतने से माउस से इतना से एरिया सेलेक्ट करें और उसमें जाके पेंट बकेट टूल से, सॉरी दैट्स द पेंट बकेट, इस पे जाके क्लिक करें, सो दैट बीन फिल्ड। ओके, एंड द सेम व्हाट यू कैन डू एट द बॉटम स्टेज, करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का इनिशियल वाला लेक्चर जिसमें आप डिफरेंट शेप्स, यू रिमेंबर इन द पावर पॉइंट वी क्रिएटेड डिफरेंट शेप्स, that is the same which you have to do here now। अगर आपको लास्ट वीक का प्रॉबेबली थर्ड लेक्चर हमारा जो पावर पॉइंट का था, मैं थोड़ी देर में शेयर भी कर दूंगा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने उसके थ्रू कुछ ना कुछ क्रिएट किया। व्हाट यू कैन डू इज वही लेक्चर लें और उसके साथ पैरेलल में ये वाला लेक्चर सुने, एंड जो चीज आपने वहां क्रिएट की थी पावर पॉइंट में बिल्कुल उसी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिंपलर फॉर्म में क्रिएट करना शुरू कर दें। जो सिंप्लिसिटी से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पिक्चर कैसे ओपन करते हैं? ओके, फाइल से जाके ना देयर इज अ क्लिक ओपन, ठीक है ना। तो इससे जो भी चीज आप ओपन करना चाहें ना, लेट सपोज मैं यहाँ से जाके ये पिक्चर ओपन करना चाहता हूँ, तो ये पिक्चर ओपन होगी। करेक्ट, आई होप कि इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट और समथिंग यू शुड नॉट बी आस्किंग, ठीक है जी। सो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अब अभी तक के इस सारे के सारे लेक्चर में अगर कोई कंफ्यूजन, किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स,
और टिल दैट टाइम मैं आपको ये बताता जाऊँ कि कल इंशाल्लाह आने वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग ये दो टूल्स मोस्ट प्रोबेबली क्रॉप एंड लेसो एंड आई ड्रॉपर तीन तीन टूल कम अज कम कल हमने करने हैं, इसलिए बी रेडी फॉर टुमारो सेशन। ओके, व्हाई वी लॉक द लेयर? इंटरेस्टिंग, लॉक द लेयर इसलिए करते हैं कि वी वांट सम एक्सपेरिमेंट। ये सारी के सारी लेयर ऑलमोस्ट स्क्वेयरिश फॉर्म की काफी बड़ी सारी है आर्ट बोर्ड के ऊपर। दैट इज जस्ट अ स्मॉल ये वाला एरिया विच इज एक्चुअली वी वांट। अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट लेट सपोज इस पे करना है एंड वी आर इंटरेस्टेड कि हम इस लेयर को लॉक कर दें, सो दैट मीन्स कि इसके अंदर रहने वाली सारी की सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी। ओनली दैट मीन्स के वो सारा का सारा हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ उसके ऊपर कर सकते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैं इसको लेके आता हूँ ऊपर एंड लेट सपोज मैं इसको करता हूँ ऑफ। व्हाट्स नॉट कमिंग विजिबल? ओके, मैं इसको लेके आता हूँ ऊपर। लेट सपोज दैट इज समथिंग एंड लेट सपोज दिस इज समथिंग। ओके, अगर मैं ये कलर इसके ऊपर प्लेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पेंट बकेट से इसके ऊपर आके प्लेस करूंगा। दिस वुड नॉट बी द केस। ठीक है, मैं बाहर प्लेस करूंगा, ये पूरी की पूरी उसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना? सो अगर मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इतने सारे एरिया में हो तो मैं इसको कर दूंगा लॉक। लेकिन ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह सारी की सारी चीजें एज एन एक्सपेरिमेंट आपको 100% बताई जाएंगी। सो नीड नॉट टू बी वरीड, जल्दी ना करो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारा कुछ होता जाएगा। डन? Thank you very much, dear students, for joining me today's session. More creative classes are actually on the way. इंशाल्लाह कल से हमारा रेगुलर सेशन इसी टाइम के ऊपर होगा जिसमें हम सारी की सारी मोर प्रोडक्टिव चीजें इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। Thank you very much for joining me today's session. Indeed, it was pleasure talking to all of you and teaching all of you. I hope आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन करते रहेंगे। आज I don't know